इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आपने स्प्रेडशीट की फ़ाइल क्रिएट करनी है, यानी आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़ाइल कैसे क्रिएट करनी है और उसमें आप काम कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो सेम मेथड है जैसे हम पावर पॉइंट और वर्ड के केस में कर रहे थे कि आपने जस्ट स्टार्ट मेन्यू बटन पे क्लिक करना है और वहाँ पे आपने एक्सेल टाइप करना है। ठीक है, तो एक्सेल जब आप टाइप करोगे तो आपको ये जो ऐप है यहाँ पर नज़र आएगी। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन इट। अब यहाँ पर आपके पास ये इस तरीके से ये विंडो ओपन हो जाएगी। हमें एक ब्लैंक वर्कबुक चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ कि वर्कबुक क्या है। वर्कबुक जो है ये ग्रुप ऑफ वर्कशीट्स है, मतलब डिफरेंट वर्कशीट्स की कलेक्शन जो है वो मिलकर एक वर्कबुक बनती है। अब जैसे अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। अब डॉक्यूमेंट किससे मिलकर बना है? पेजेस से। आपको याद होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर जब आपने प्रैक्टिस की थी तो उसमें आप पेजेस की फॉर्म में डॉक्यूमेंट को टाइप करते थे। इसी तरीके से पावर पॉइंट जो है उसकी प्रेजेंटेशन बनती है। फाइल का नाम होता है प्रेजेंटेशन, और जो प्रेजेंटेशन में आपको पता है कि उसमें स्लाइड्स होती हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है इसकी फ़ाइल को हम वर्कबुक कहते हैं। और जो वर्कबुक है वो किसका कॉम्बिनेशन है? वर्कशीट्स का। अब देखें आप यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है शीट 1, इसको हम रीनेम भी कर सकते हैं लेकिन वो हम आगे जाके सीखेंगे। इस तरीके से इंटरफेस आपको ये शो हो रहा है। जब आप एक वर्कबुक क्रिएट करोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो सेल है वो उसका एड्रेस अगर आपने फाइंड करना है तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि उस सेल के का कॉलम नेम क्या है और रो नंबर क्या है। अब आप देखो तो ये जो जहाँ पर मैं कर्सर को प्लेस करता हूँ यानी क्लिक करता हूँ तो आप इस बॉक्स में देखो, ये जो बॉक्स है ये इस सेल का एड्रेस शो कर रहा है। अब जैसे मैं कहीं भी मिडल में जाकर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखें आप कि ये जो एड्रेस है ये इस सेल का है जहाँ पर मैंने कर्सर को प्लेस किया है। तो इस तरीके से जो है आपने ये सेल के जो एड्रेसेस हैं ये आपको हेल्पफुल रहेंगे जब आप कोई इनमें फार्मूला अप्लाई करते हो। तो सबसे पहले अगर आपने यहाँ पर देखो कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी नंबर्स यहाँ पर टाइप करते हैं। नंबर्स को टाइप करने के बाद अगर हम चाह रहे हैं कि ये जो कॉलम है इससे पहले एक कॉलम क्रिएट हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई डाटा एंट्री की है और आपने सेकंड कॉलम से जो है वो स्टार्ट ले लिया जबकि आप फर्स्ट कॉलम से करना चाहिए था। अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो हम चाह रहे हैं कि इस कॉलम से पहले एक कॉलम जनरेट हो जाए। तो आपने क्या करना है, इस एक कॉलम पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पर ये इंसर्ट की ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दोगे तो एक एक्स्ट्रा कॉलम आपके सामने क्रिएट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप चाह रहे हो कि ये जो फर्स्ट और सेकंड रो के दरमियान एक और रो क्रिएट हो जाए तो उसमें आपने क्या करना है कि जो सेकंड रो है इस पर आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पर भी इंसर्ट के बटन पे क्लिक कर दोगे तो एक रो ऊपर क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब आप चाह रहे हो कि अगर आपने ये जो 12 है या ये जो फर्स्ट रो है इससे ऊपर एक एक्स्ट्रा रो क्रिएट करनी है तो वही मेथड है, आपने राइट क्लिक करना है इस पर और इंसर्ट की ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो एक एक्स्ट्रा रो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने ये जो सेल्स हैं इनके कंटेंट को डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल अगर आप कह रहे हो कि ये जो डाटा है ये आपको अब नहीं चाहिए तो आपने जस्ट इस सारे को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है क्लियर कंटेंट्स की, आप इसको क्लिक कर दोगे तो जो कंटेंट है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ एक्सेल में एक ऑप्शन होती है, अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल हेडिंग देनी है किसी भी कॉलम की, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मार्कशीट यहाँ पर टाइप करते हो तो आप देखो कि ये जो मार्कशीट है इसमें जो इसका लास्ट जो वर्ड है ये सी सेल में जो है वो जा रहा है। तो अगर आप चाह रहे हो कि ये जो है ये सिर्फ बी
कॉलम में ही रहे, यानी इस सेल में ही रहे, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि इसे सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर ऑप्शन है, ये होम टैब के अंदर ही रैप टेक्स्ट की, इसको आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखो कि उसने एक ही सेल में जो भी आपने वर्ड टाइप किया था उसको प्लेस कर दिया। अब ये जो वर्ड है ये इस नेक्स्ट कॉलम में इंटरफेयर नहीं कर रहा, ठीक है, इसको बोलते हैं टेक्स्ट रैपिंग। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है कि अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए, आपने कोई ऐसी हेडिंग जनरेट करनी है जिसमें आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होती है सेंटर एंड मर्ज एंड सेंटर की। इससे क्या होगा कि आपको जो ये डिफरेंट कॉलम्स हैं ये मर्ज होकर एक लॉन्ग स्पेस क्रिएट कर देंगे। जैसे अगर हम लिखते हैं here is a long title that needs to be placed here। अब यहाँ पर आपने एक ऐसा टाइटल लिखा है कि जिसने सिर्फ ये सी कॉलम ही आना था, लेकिन वो आप देखो कि ये यहाँ तक आ रहा है। अब जस्ट आपने क्या करना है, इस पूरे को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देना है, ठीक है।